जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो विमर्श की टॉपिक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़े फैसले लिए और अब उनके बड़े बड़े फैसले के बारे में तो सबको पता है कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जहां की यूसीसी लागू हुई और यूसीसी लागू हुआ उसके जस्ट बाद अब बड़े फैसले हुए थे कि 16 अवैध मदरसे सील किए गए और अब तक 110 अवैध मदरसे सील किए गए। अब वहां बुलडोजर चलाने की तैयारी है। मगर आज का जो बड़ा फैसला है वो आज का बड़ा फैसला है कि 4 जिले हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 16 स्थानों के नाम बदले गए हैं। मतलब जहां पे दुराचारी, आक्रांता, नीच, लुटेरे मुगलों के नाम थे, उन नामों को बदलकर अब अपने देश के महावीर, महापुरुष, मां भारती के सपूतों का नाम रखा है। तो ये पूरे देश के लिए एक गौरवशाली क्षण है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर टूट गई, नोटबंदी किया तो आज वो घुटने पे आ गया। जो आंख दिखाता था आए दिन कश्मीर में आके और पूरे भारत में दहशतगर्दी मचाता था, जगह जगह आतंकवाद फैलाता था, उसके बाद जगह जगह बम धड़ाके होते थे, अब वो सब इतिहास हो गया है, यदा कदा सुनाई देता है। तो वैसा ही सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत किया था, सर्जिकल स्ट्राइक और बुलडोजर स्ट्राइक योगी आदित्यनाथ ने, और कितने मुगलों के नाम बदल दिए गए। जो राजपथ हुआ करता था उसको मोदी जी ने कर्तव्य पथ करा दिया। जो वहां पे जॉर्ज पंचम का पुतला लगा हुआ था, आजादी के 75 साल बाद तक लगा था। दोगली कांग्रेस के रिश्तेदार थे, एंटोनियो माइनो के बहनोई थे, मगर आज अब वहां पे सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भव्य स्मारक लगा है। उसके बाद अयोध्या, जो कि फैजाबाद हुआ करता था, उसका नाम बदलकर अयोध्या रखा गया और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया और मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा गया। तो ऐसे अनेक नामों को इतिहास में मिटाया गया। मगर ये औरंगजेब की औलादें देश में अभी भी समय समय पर फन उठाने की कोशिश करती है। ये बात हुक्मरानों को समझना चाहिए कि अब देश वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राणा सांगा और महाराणा प्रताप के भावनाओं को लेकर चलने वाला देश है। तो धामी के महत्वपूर्ण फैसला हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। हरिद्वार में औरंगजेबपुर का नाम अब शिवाजी नगर, गाजीवाली का आर्य नगर, चांदपुर का ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर का मोहनपुर जट,
खानपुर कुर्सली का अंबेडकर नगर, इंद्रीसपुर का नंदपुर, खानपुर का श्री कृष्णपुर, अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर। ये आजल फाजल अब नहीं चलेंगे। अब देहरादून में मियाँवाला का रामजी वाला, पीरवाला का केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्ला नगर का दक्ष नगर किया जाएगा। वहीं नैनीताल जिले के नवाबी रोड का, नवाबी तुम्हारे बाप की चली गई, कंगाल हो गए, भीख मार के मरे, और आज भी उनकी नवाबी चल रही थी देश में दोगली कांग्रेस की वजह से। अब नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग होगा और पंचक्की से आईटी मार्ग का नाम गुरु गोलवलकर किया जाएगा। इसी के साथ उधम सिंह नगर के नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम कौशल्या किया जाएगा। दोस्तों, ये सरकार राष्ट्रीय मतलब विकास के साथ जो विरासत की बात करती है, दोनों साथ में लेकर चलती है। और ये चीज संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के द्वारा ही संभव है। अब उधमपुर नगर के 16 अवैध मदरसे सील किए गए। अब तक 110 अवैध मदरसे सील किए गए, ताला लगाया गया। अब ये जानकारी 15 दिन में 52 अवैध मदरसे में पूरे उत्तराखंड में 500 अवैध मजार है। अब वो मजार भी तोड़े जाएंगे। इसके पहले भी अवैध मजारों पे 2022-23 में ही बुलडोजर चल गया है। शादाब शम्स अध्यक्ष वक्फ बोर्ड के, उन्होंने कठमुल्ला बनने पर रोक लगाने की बात की है। प्रशासन की टीम ने मदरसे की जांच की। अवैध जमीन पर कब्जा और उत्तर प्रदेश से लाकर यहाँ पे लोगों को बसाया जा रहा था। ऐसे में ये बात तय हो गई कि जैसे यूसीसी लागू किया, जैसे अवैध मजार और मदरसे तोड़े जा रहे हैं, जैसे वहां पे शिक्षा और सभी दुकानों पे नाम बदले गए, नेम प्लेट के साथ, कोई किसी के साथ अब छलावा नहीं कर सकता। और अब यूसीसी लग गया तो फर्जी नाम या फिर महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को भी समान अधिकार मिलेगा। वैसे मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उत्तर काशी में एक भी इलीगल माइग्रेंट नहीं रह पाएंगे। वहां से जितने भी फर्जी आधार कार्ड बनाकर अवैध रूप से रह रहे लोग, उनको वहां से डिपोर्ट किया जाएगा। और ऐसी इच्छा शक्ति देश के सभी राज्यों में होनी चाहिए। और मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि आने वाले समय में बिहार में भी जिस हिसाब से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, और इसके पहले जब विकास कार्य के नाम पे पुल बार बार गिर रहे थे, तो कहीं न कहीं अधिकारियों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता है। इसके लिए बिहार की जनता से भी हमारी अपील है कि आने वाले समय में वहां पे एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो आज दिल्ली जिस हिसाब से विकास की गति पे फिर से शुरुआत किया है, भले देर से सही, मगर आने वाले 5 साल में दिल्ली और राज्यों की तुलना में बराबरी करने के हालत में हो जाएगा। वैसा ही पश्चिम बंगाल और बिहार, इन 2 राज्यों में किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। और मैं मेरे योद्धाओं से, खासतौर से सोशल मीडिया के वीरों से यही अपील करूंगा कि दोनों जगह पूरी कोशिश में लग जाए और छोटी मोटी मनभेदों को भुलाकर भारतीय जनता पार्टी
और उसके सहयोगी दलों को मजबूत करे। और यही संदेश जाकर वहां पे गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, क्योंकि वहां पे पहले मखाना इंडस्ट्रीज बना है। अब साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक की बंद चीनी मिलें सारी आने वाले समय में शुरू कराई जाएंगी। और इस उम्मीद के साथ बिहार की जनता को जाति पात से उठकर एकजुट होकर बटोगे कटोगे एक रहोगे तो सेफ रहोगे तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर उभारे। और बाद में भारतीय जनता पार्टी सारे सपनों को बिहारियों के पूरा कर सकती है। तो अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।